जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली ज़राए के मुताबिक ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि अब वालिदैन की जानिब से सुलहनामा तैयार किया जा रहा है और सुलहनामा के बाद क्या होगा, मुलज़म को रिहा कर दिया जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी थोड़ी बहुत उसके बाद इसको जो है वो अब बहनोई है इनका, और इसकी वजह जो मैं आगे जाके बताता हूँ कि क्या इस सुलह की वजह हो सकती है। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर जो लड़की का एक भाई है दिलावर, जिसको पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया था, जब उनसे पूछा गया उसने कहा कि क्या ये आने वाले दिनों के ऊपर आप इसके ऊपर कोई सुलह का मामला तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बहनोई है, दो बहनें आपकी इस घर के अंदर है, यानी कि इकराम के भाई के साथ दिलावर की दूसरी बहन की भी शादी हुई है। ये दोनों बहनों की शादी एक ही घर के अंदर है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसके ऊपर दिलावर ने बड़े टेंशन के साथ कहा था, बड़े कॉन्फिडेंस होकर कहा था कि वो अपनी बहन के कत्ल के ऊपर किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो किसी सूरत भी इस कत्ल को जो है वो माफ़ नहीं करेंगे और ना ही कोई सुलहनामा इसके ऊपर होगा। लेकिन ये जो एक बात थी वो बातों की हद तक की रही और अब फैमिली ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि भाई बहुत जल्द इस केस के अंदर जो है वो अब सुलह होने वाली है। इस केस को कोई 6 महीने साल या कुछ इतना अरसा जो है वो नहीं गुजरा, महज 8 से 10 दिन इस केस को गुजरे और उसके बाद इसलिए तमाम तर चीज़ें जो है वो एक लेवल के तौर पर जाती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि ऐसे जैसे एक प्लान के तहत तमाम चीज़ें की गई होंगी। और जैसा कि हम देखते भी हैं कि जब किसी भी कत्ल केस के ऊपर कोई माफ़ी का कोई सिलसिला सामने आता है तो उसकी जो मुमकिन वजूहात होती है उसके बाद उसमें ये होती है कि बाद में दियत का मामला आ जाता है और इसके बाद लेन देन करके इसको माफ़ कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि अब लड़ाई के अंदर क्या रखा है, किस तरीके से इसको आगे परसू करना है, इसमें अपना नुकसान होना, लोग इसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, सुलह सफाई की जानब चले जाते हैं। इसके अलावा ये भी आपने देखा होगा कि जो बंदा जो है अगर किसी के साथ कोई उसका कत्ल कर दिया जाता है, दूसरा पार्टी उसके ऊपर इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती कि अब मज़ीद इसके ऊपर नुकसान होगा, बंदा जो है वो अपने अंजाम को पहुँच गया, चलो इसके ऊपर भी सुलह सफाई कर देते हैं। इस तरह के मुमकिन वजूहात जो है वो केस के अंदर हमें दिखाई देती है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस के अंदर दो अहम तरीन वजूहात हो सकती हैं जिसके ऊपर इस केस में सुलहनामा की जानब जो है वो जाया जा सकता है। दोनों जो फ्रीकैन है वो आपस में सुलह कर सकते हैं। उसमें जो एक बड़ी वजह है क्योंकि इसके अंदर मुद्दई जो है वो आयशा की वालदा है और आयशा की यानी कि दो बहनें हैं और वो दोनों एक ही घर के अंदर मौजूद हैं, यानी कि इकराम के साथ एक की शादी है, दूसरी इसके भाई के साथ है। तो माँ के ज़हन के अंदर कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि अगर एक तो बेटी उसकी जो है वो मर चुकी है, अगर इस केस को भी लेकर चलते हैं तो इसमें भी नुकसान उसकी अपनी बेटियों को होगा, उसके बच्चों का होगा, वो भी रुल जाएंगे। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस माँ के ज़हन के अंदर ये बात हो कि चलो वो इसके ऊपर सुलह करके उसको बाहर निकालते हैं और अपनी दोनों बाकी बेटियों का घर जो है वो बचा सकती है।